हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने सारी जनरल जितनी भी टर्म्स होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो सारी कंप्लीट की थी। आज उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, आज उनको करके देखना है। देखो, हमने कल पढ़ा था कि लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, मेटल को डोनेट करते हैं, ठीक है, यही पढ़ा था। आज हमें देखना है कि लिगेंड किस किस तरीके की होती हैं। देखो बच्चों, या तो वो हो सकती हैं न्यूट्रल। कैसी हो सकती हैं? वो न्यूट्रल हो सकती हैं। या फिर कैसी हो सकती हैं? उन पे चार्ज हो सकता है। चार्ज कैसा हो सकता है? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मतलब या तो वो कैटाइनिक हो सकती हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, या फिर वो कैसी हो सकती हैं, एनायनिक हो सकती हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आप अगर बात करें, आपके पास F नेगेटिव है तो ये कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आप इसको कैसी बोलेंगे? एनाइनिक, मतलब नेगेटिव जो लिगेंड होती है, ठीक है ना। और इसमें और क्या हो सकता है? जैसे NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, या फिर आपके पास CN नेगेटिव है, ठीक है, या SO42 नेगेटिव है, ठीक है, या CO32 नेगेटिव है। तो ये सारी कैसी हैं? ये सारी हैं एनाइलिक लिगेंड, मतलब नेगेटिव चार्ज लिगेंड। अब जो कैटाइनिक होती हैं बच्चों, ये बहुत कम होती हैं, ठीक है, अपने नेचर में। अब ये बहुत इतनी ज़्यादा लिगेंड नहीं है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। उनमें से एक तो कौन है? NO पॉजिटिव। कौन है? NO पॉजिटिव है। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं NO पॉजिटिव को? क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम, सोनियम। IUM वर्ड, जो बच्चों IUM वर्ड लगाया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव, इसीलिए नाइट्रोसोनियम इसका नाम लिखा गया, ठीक है। एक होता है NO2 पॉजिटिव। क्या बच्चों? NO2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। तो जिन लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनको आप क्या बोलेंगे? कैटाइनिक या पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, क्योंकि इनके ऊपर क्या है? पॉजिटिव। जैसे आपने नेगेटिव में सुना है ना, OH नेगेटिव है, ऐसे ही भाई इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल में आपने क्या क्या कौन कौन सी सुनी है, बताओ मुझे। आपने पानी सुना है। क्या सुना है आपने? पानी, H2O सुना है आपने, और अमोनिया सुना है, NH3 आपने सुना है, या CO कार्बोनिल जिसको बोला जाता है। किसको? CO कार्बोनिल, ठीक है, या NO पॉजिटिव फॉर्म में भी आता है बच्चों, और नेगेटिव NO पॉजिटिव फॉर्म में भी आता है और न्यूट्रल फॉर्म में भी आता है। पॉजिटिव में इसको क्या बोला? नाइट्रोसोनियम। और अगर ये न्यूट्रल है तो इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं? बोलो, नाइट्रोसाइल, ठीक है। इसको तब ये न्यूट्रल होती है, मतलब पॉजिटिव में भी है और न्यूट्रल में भी है, तो याद रखेंगे आप। तो अब देखो, नोमेनक्लेचर में इनका नाम बच्चों ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई कोई पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव, हमें क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है। अब मैं अगर बोलूं भाई आप Na और SO4 के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, तब तक आपको यही नहीं पता होगा भाई SO4 पे चार्ज कितना है, तो क्या आप Na के साथ इसका कंपाउंड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि भाई आपको ये तो पता है भाई सोडियम एक चार्ज होता है और SO4 पे 2 होता है, तभी जाके आप Na2SO4 बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसी वजह से आपको लिगेंड्स पे चार्ज भी पता होना चाहिए, तभी जाके आप कोई कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हमें इनके नाम देखने हैं कि इनके लिगेंड्स के नाम कैसे रखे जा सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ लिखा है कि CN नेगेटिव को, अगर CN नेगेटिव है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसको बोला जाता है साइनो। नाम रखेंगे तब इसका, तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइनो, इसको बोलेंगे। और जितने भी हेलोजन हैं बच्चों, जैसे F नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ये भी सारी कैसी हैं? नेगेटिव लिगेंड्स हैं। तो इनको बोला जाता है जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऐसे नाम रखेंगे। जैसे इसका साइनो रखा है तो इसका फ्लोराइडो, और अगर Cl नेगेटिव है क्लोराइडो, अगर I नेगेटिव आता है तो आयोडाइडो। अब देखो क्या है? H नेगेटिव है, H नेगेटिव को आप क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। समझ गए? H नेगेटिव का नाम आप क्या रखेंगे बच्चों? हाइड्राइडो। साथ साथ बोलते जाओ और लिखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। अब देखो आपके पास है NO2 नेगेटिव। क्या है बच्चों? लिखो मेरे साथ, क्या है? NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव कैसी है? एक नेगेटिव लिगेंड है, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रो। क्या लिखेंगे हम इसको? नाइट्रो। समझ गए? अब देखो, हो सकता है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दे सकती है, हो सकता है वो किससे भी डोनेट कर सकती है? ऑक्सीजन को। ऐसी लिगेंड्स को हमने बोलो बच्चों क्या बोला था? एम्बिडेंट लिगेंड, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 2 जगह से दे सके पर देती एक ही जगह से है, तो ऐसी लिगेंड्स को एम्बिडेंट लिगेंड बोला गया था, ठीक है।
अगर ये नाइट्रोजन से देती है तो इसको नाइट्रो बोला जाता है, और अगर ऑक्सीजन की तरफ से देती है तो इसको बोला जाता है नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। ठीक है, तो तब नाइट्रोजन से देती है तो सिंपल नाइट्रो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एन पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, भाई ये नॉर्मल नाइट्रो है। और अगर यहाँ क्या है, ऑक्सीजन से दी जा रही है तो उसको बोला नाइट्राइटो। तो ओ पे ज़्यादा है ना, नाइट्राइटो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से डोनेट करते ही तब ये नाम रखा जाता है। तो दोनों में याद रखना है। अगर आप NO3 पे लिख रहे हैं, किसकी? NO3 नेगेटिव की, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। नाइट्रेटो बोलो, क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। नाइट्रेटो इसको बोलते हैं। अगर OH नेगेटिव आए बच्चों तो इसको बोलो, क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सो। क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सो आप इसको बोलेंगे। अगर आप लिखें आपके पास हो SO4 नेगेटिव, इसको क्या बोलोगे? बोलो सल्फेटो। मतलब आपको O लगाना है, सल्फेट होता है ना, तो ये हो गया सल्फेटो। क्या है? लिखो सल्फेटो। ठीक है, अगर आपके पास है SCN, CN का क्या नाम रखा? साइनो। साइनो रखा, तो इसका क्या है? थायोसाइनेटो। थायोसाइनाइड होता है ये वैसे, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? तब नोमेनक्लेचर रखेंगे तो इसका नाम क्या रखा जाता है? थायोसाइनेटो। थायो, तब भी सल्फर से कोई बॉन्डिंग होती है तो वहाँ थायो वर्ड का यूज़ किया जाता है, थायोसाइनेटो। ठीक है, अगर आपके पास है CO3 नेगेटिव, बोलो इसको क्या बोलोगे? कार्बोनेटो। बहुत अच्छे, क्या बोलोगे? कार्बोनेट। आपके पास है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सो। क्या लिखेंगे? ऑक्सो। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में तब कॉम्प्लेक्स का रखा जाता है, तो आपको ये नाम रखने आने चाहिए। ठीक है, ये सारी कैसी लिगेंड्स थी? बोलो कैसी थी? नेगेटिव लिगेंड्स थी, जिन पे क्या, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब और देखो, थोड़ी सी ये सारी मोनोडेंटेट थी। कैसी है? मोनोडेंटेट। अब हम थोड़ी सी बाइडेंटेट को देखते हैं। जैसे आपके पास है CO नेगेटिव और ये भी है COO नेगेटिव। बाइडेंटेट है, दो जगह से डोनेट कर सकती है, तो इसका नाम होता है ऑक्सोलेटो। ऑक्सैलिक एसिड होता है तो इसका नाम है ऑक्सोलेटो। ऑक्सो हो गया लेटो, ऑक्सोलेटो। इसका नाम बताना मुझे। ये ऐसे लिखी गई है, वही CH3 है, ये कार्बन है, और यहाँ CO, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये CO नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिए, और यहाँ है CH3। ठीक है, तो इसका नाम बताओ मुझे, अब क्या बोलोगे इसको? ये क्या है? इसको बोलते हैं हम ACAC। ACAC इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एसिटाइल एसीटोनेट। एसिटाइल एसिटाइल एसीटोनेट। ठीक है, शॉर्ट में इसको ACAC लिखा जाता है। और अगर इसका तब हम नाम रखेंगे कहाँ पे? तब कॉम्प्लेक्स का नाम रखेंगे तो क्या रखा जाएगा? एसिटाइल एसीटोनेटो। एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, ओ ज़्यादा हर जगह लग रहा है। ठीक है, एसिटाइल एसीटोनेटो। अब बना बच्चों ग्लाइसिन। क्या बनाना है? ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन कैसे लिखा जाता है, आपने ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। यहाँ होता है CH2 और यहाँ होता है NH2, यहाँ होता है बच्चों COO नेगेटिव। बोलो कौन सी लिगेंड है? बाइडेंटेट है। बहुत अच्छे, इसका नाम रखा जाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। GLY शॉर्ट फॉर्म इसको लिखा जाता है, जैसे वहाँ ACAC लिखा गया था। और इसको आप क्या नाम? ग्लाइसिनेटो। क्या लिखेंगे? ये ग्लाइसिनेटो। समझ गए? बार बार लिखेंगे, याद करेंगे, बोलेंगे, तब याद होगा। ग्लाइसिनेटो, तब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तब इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल लिगेंड में देखो। न्यूट्रल लिगेंड में जैसे अपना पानी है, इसको H2O, इसको क्या बोलेंगे? एक्वा लिखते हैं। ठीक है, एक्वा या एक्वो दोनों लिख सकते हैं, एक्वा भी लिख सकते हैं, एक्वो भी लिख सकते हो। NH3 है, इसको सिंपल अमीन लिखा जाता है। अमीन डबल M आ जाएगा, बस अमीन लिखा जाता है इसको, तब भी आप नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। अच्छा, CO होता है, जहाँ पे जो CO है उसको क्या बोला जाता है? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिल उसको बोलते हैं। अगर आपके पास हो यहाँ पे न्यूट्रल में ही NO, तो क्या बोला जाता है? नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल उसका नाम लिखा जाएगा। समझ में आता है? अगर PH3 है, जैसे यहाँ अमीन को अमीनी लिखा गया है, PH3 क्या होता है? PH3 को क्या बोलते हैं? फोस्फीन। तो फोस्फीन इसका नाम हो जाएगा क्या? फोस्फीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट और है जिसमें क्या है? C5H5N। ठीक है, ये है ऐसे, बोलो इसको क्या बोलते हैं? पीरिडीन। बहुत अच्छी। ठीक है, या C5H5N।
लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसको बोलते हैं पीरिडीन, ठीक है, नाम भी क्या रखा जाएगा, पीरिडीन। तो ये आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज़ की जाती है, EN, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, EN। और इसका कैसे, कल भी हमने की थी, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन लिखो पहले, ये CH2 और यहाँ भी लिख दो NH2 और यहाँ भी NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन ये है और ये डायमीन, तो EN शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ठीक है। EN ना बच्चों, एक होती है डाई EN, ठीक है। उसको देखो, स्ट्रक्चर देखो, आपको नाम अपने आप पता लग जाएगा। ये है डाईइथाइलिन ट्राइअमीन। तो डाईइथाइलिन बनाओ एक बारी, ये CH2 है भाई, एक तो इथाइलिन ग्रुप ये हो गया, इसको जोड़ दो नाइट्रोजन से। किससे जोड़ेंगे, नाइट्रोजन से। फिर यहाँ एक बार इथाइलिन और बना दो, ठीक है, बना दिया आपने। और फिर यहाँ जो आपने पहले बना रखा है NH2 वो जोड़ दो भाई। ये क्या है, NH2 और यहाँ भी क्या है, NH2। तो ये वाला तो पहले ही था ना, तो आपने सिर्फ 2 इथाइलिन ग्रुप जोड़े और उनके बीच में एक नाइट्रोजन है यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक H और रख देना यहाँ, ठीक है। और ये भी NH2, इसका नाम क्या है, डाई इथाइलिन। एक इथाइलिन ग्रुप ये, एक इथाइलिन ये, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन इसको बोला जाता है, ठीक है, DIEN रखा जाता है। अब बच्चों एक वर्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं चिल्लेशन। क्या है, चिल्लेशन, मतलब आप सोच रहे हैं कि चिल्लाना, नहीं, इसको है चिल्लेशन। चिल्लेशन का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझना सारी। अभी हमने बनाया था डाईEN बनाया, अभी क्या बनाया, डाईEN, और एक बनाया था EN सिंपल, ठीक है। एक है डाईइथाइलिन ट्राइअमीन और एक है इथाइलिन डायमीन, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, इथाइलिन डायमीन आपने ऐसे बनाया भाई, ये CH2 और यहाँ आपने NH2 रख दिया और यहाँ भी क्या रख दिया, NH2, ठीक है। इथाइलिन डायमीन ये हो गया। अब ये क्या है कि मान लीजिए यहाँ कोई मेटल है, ठीक है, ये किसको दे रहे हैं, कोबाल्ट को दे रहे हैं, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन यहाँ से लोन पेयर देगा और एक नाइट्रोजन यहाँ से, तो एक बॉन्ड तो मान लीजिए यहाँ बना लिया और एक बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये बना लेते हैं चेन कैसे भाई, हर एक कॉर्नर क्या दिखाता है, कार्बन। मान लीजिए मैंने कार्बन बना लिया, एक कार्बन ये बना लिया और यहाँ है नाइट्रोजन और ये है नाइट्रोजन। इन्होंने किसको दे दिया, कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो देखो कितनी मेंबर रिंग बना ली इन्होंने, एक ये मेंबर है कोबाल्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये बना लेते हैं रिंग, तो जो कि कैपेबल होते हैं रिंग बनाने के लिए। और वो मोनोडेंटेट तो होते नहीं हैं, बाइडेंटेट होगा, कोई ट्राइडेंटेट होगा, तो वो बना लेते हैं, ये चेन बना लेते हैं। तो इसी को, इस चेन बनाने का जो प्रोसेस, इसको चिल्लेशन बोलते हैं, तब भी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये चिल्लेशन जो है ये क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है कॉम्प्लेक्स को, तब भी रिंग बनती है। तो क्या हो जाती है, वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। तो चिल्लेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं जो रिंग फॉर्मेशन होती है, किसमें, कॉम्प्लेक्स में। और जो कि कौन कर सकती हैं, ये भाई कोई कौन कर सकती है, वो बाइडेंटेट हो सकती है, ट्राइडेंटेट, हेक्सा, ये सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने रिंग बनाई, यही क्या है, चिल्लेशन है। और यही काम कौन कर सकता है, ऑक्सोलेट तो भी कर सकता है, ये भी तो कर सकता है, क्योंकि ये मान लीजिए कोबाल्ट को दे, एक यहाँ से दे और एक यहाँ से, तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बना ली, ठीक है। तो जो रिंग बनाए, ठीक है, तो वही क्या हो जाता है बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स लिख के दे रही हूँ कि भाई कोबाल्ट है और ये है NH3 और ये है 6 टाइम्स और ये काउंटर आयन में है Cl3, ठीक है, इतना है। आपको इसका नाम रखना है और यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पूरा ध्यान देंगे आपको, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट है भाई, हमें पता है अमोनिया तो उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता। क्लोरीन पे होता है, कितना होता है, 1 नेगेटिव। एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 3 नेगेटिव। अगर पूरे पे देखो कहीं चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे नहीं, तो अगर 3 नेगेटिव क्लोरीन शो कर रहा है तो कोबाल्ट कितना शो करेगा, 3 पॉजिटिव। हो गया, निकल गई। तो कोबाल्ट की कितनी है, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतना समझ में आया। तो अब देखो आप नाम कैसे रखेंगे अब इनका। तो सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम रखते हैं। किसका नाम रखते हैं, लिगेंड्स का। अब कितनी लिगेंड है, ये 6। तो 6 के लिए आप क्या वर्डिंग यूज़ करते हैं, हेक्सा। क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। फिर ये क्या, कौन सी लिगेंड है, अमीन, हेक्सा अमीन। क्या रखेंगे, हेक्सा अमीन। फिर आप नाम लिखेंगे मेटल का। फिर आप किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। मेटल क्या है, सिंपल कोबाल्ट है, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखे यहाँ पे, कोबाल्ट। फिर आप लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट,
ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखनी है, ऐसे रोमन में लिखनी है। कितनी है, 3 है, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। फिर आपको क्या लिखना है, ये क्लोरीन। अब देखो ऐसा नहीं लिखना कि इसमें 3 है तो आप इसको ट्राई क्लोराइड हो, ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे आप, सिंपल इसको क्या लिख देंगे, क्लोराइड। इसको क्या लिख देंगे, सिंपल। जो भी काउंटर आयन होता है उसका नॉर्मल नाम लिख दिया जाता है, तो उसमें ये ट्राई, बाई, टेट्रा, पेंटा ऐसा कुछ नहीं लगाया जाता, वहाँ सिंपल आप क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। अच्छा, ये पता कैसे लगते हैं, वही ये 2 होंगे कि 3, इस ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, इससे पता लग जाए। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि तब हम पढ़ते थे, हमें भी, हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन आता था क्या, कि ये कॉम्प्लेक्स बनते कैसे, ये कैसे लिखा गया, ये 6 कैसे आए, ये 3 कैसे आए, ये कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो आप कोशिश करते हैं कि आपको ये बात समझ में आए कि ये कैसे हुआ होगा। आप कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना है, 27। ठीक है, आपको जितनी 3D सीरीज़ है ना डी ब्लॉक की, वो सारी याद होनी चाहिए, कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो वीडियो पहले ही बनी हुई है एक लेक्चर की ट्रिक, जिसमें है डी ब्लॉक को याद करने की और उनकी कन्फिग्रेशन को। ठीक है, अब देखो इसकी क्या है, 27 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। और अगर इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं 3d7 और 4s2। ठीक है, ये इसकी कन्फिग्रेशन होती है। आप देखें कोबाल्ट की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली है, कोबाल्ट की आपने निकाली है +3 आई है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब 3 दे चुका है तो अब 3 इसको रखने का भी हक नहीं है, तो इसके 3 निकाल दीजिए। पहले निकालेंगे S से, फिर निकालेंगे D से, तो कितनी बच जाएगी, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से गया, तो 3d6 बच जाएगा। ठीक है, अब 3d6 को बना लीजिए। 3d6 कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो आप बना लीजिए कि D में 5 होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 6। ठीक है, आपने भर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, 6 इसमें डाल दिए। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3d है। फिर आपको पता है 4s आया है, और फिर आ जाएगा p वाला, 4s है, और फिर क्या आता है, p वाला आता है, 4p, मतलब 3 ऑर्बिटल उसके होंगे, ऐसा ही होगा। अब देखो कि अगर आप अब क्या कर रहे हैं, ये जो अमोनिया है, अमोनिया कितने आए हैं, 6 आए हैं। एक अमोनिया 1 लोन पेयर देगा, एक अमोनिया कितने लोन पेयर देने वाला है, 1 लोन पेयर देने वाला है, पर ये कितने हैं, 6। मतलब इसको अब कितने खाली करने पड़ेंगे, 6 खाली करने पड़ेंगे, क्या, ऑर्बिटल। अब देखो होता क्या है, ये वाला यहाँ पेयर अप हो जाता है। ठीक है, ये वाला जंप यहाँ कर जाएगा। ठीक है, एक यहाँ जंप करा दीजिए, मतलब आप इनको टोटली आपको पेयर कराना है और 6 जगह खाली करानी, 6 कमरे खाली कराने हैं, क्योंकि अमोनिया क्या देगा, अमोनिया अपने लोन पेयर देगा 6। तो आपने क्या किया, आपने ये एक उठा के यहाँ पेयर कर दिया, एक और बच गया तो ये यहाँ पे पेयर करा दिया, तो ये 2 खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो एक अमोनिया का लोन पेयर आया यहाँ पे, एक अमोनिया का लोन पेयर आया यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई, 2 तो फुलफिल हो गए, 6 जगह देनी थी, तो ये 2 जगह हो गए। अब तीसरा यहाँ चला जाएगा, चौथा यहाँ चला जाएगा, 5वां यहाँ चला जाएगा। एक आपको पता ही एस वाला भी खाली है, एस वाला भी खाली है ना, क्योंकि 4s2 उसके भी गायब हो चुके थे, तो यहाँ पे भी 1 लोन पेयर आ गया, तो 6 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कितनी आई, 1 तो लोन पेयर गया एस में, 2 गए किस में, डी वाले में, और किस में गए, 3 पी में, तो sp3d2। ठीक है ना, तो ऐसी ही कन्फिग्रेशन होती है और ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स बन। तो ये कन्फिग्रेशन, और इनके टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हाल फिलहाल इसके पास, देखो 27 थे, 27 में से 3 चले गए थे, 27 में से 3 गए तो कितने बच गए, 27 में से कितने चले गए थे, 3, तो बच गए 24। और 6 लिगेंड है, और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है, 2। 6 लिगेंड है और एक लिगेंड कितने दे रही है, 1 लोन पेयर, तो 6 कितनी दे देंगी, 12 इलेक्ट्रॉन देंगी। तो इसमें 12 जोड़ो, कितने हो गए, ये हो गया 6 और ये 3, इसमें टोटल अब 36 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। मतलब इसने नेक्स्ट कन्फिग्रेशन अचीव कर ली, इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। बात समझ में आ गई आपको।